2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले। एक माता जी आती थी, पहले दिन जो आई तो माता जी के घुटने में दर्द था। और पहले दिन आई तो सभी माताएं बहनें जैसे नीचे आसन पे बैठी हैं पालथी मार कर, मैं भी वैसे ही बैठा हूँ। आप लोगों ने थोड़ा ऊपर बैठा दिया, मेरे में आप में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पालथी मारकर सभी बैठे हो। तो वो माता जी आई, आयोजकों से उन्होंने कहा कि मैं बैठ नहीं सकती हूं, मेरे लिए कुर्सी चाहिए। माता जी के घुटने में दर्द था तो उनको कुर्सी चाहिए। बात सही थी, जिसके घुटने में दर्द है वो कैसे बैठ पाएगा नीचे। तो माता जी के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई, बगल में कुर्सी लगाकर माता जी बैठ गए। लेकिन पूरे 9 दिन की कथा के बाद माता जी अंतिम दिन आई और एक बड़ी रोचक बात बताई माता जी कथा के बाद। बोली, इस कथा में आकर मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे लगा कथा सुनकर जिंदगी बदल गई होगी। तो मां ने कहा कि कथा सुनने से तो बहुत कुछ अच्छा मिला, ज्ञान मिला, लेकिन एक मेरी बहुत बड़ी समस्या थी, वो मेरी ठीक हो गई। कथा में आने से एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो ठीक हो गई। मैंने पूछा, माता जी क्या ठीक हो गया? माता जी ने कहा कि पहले दिन आई थी तो कुर्सी पे बैठी थी, आज अंतिम दिन नीचे जमीन पे बैठ के जा रहे थे, यानी घुटने का दर्द ठीक हो गया। घुटने का दर्द मेरा ठीक हो गया। कितनी दवाइयां कराई, कितने डॉक्टरों से मिली, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कहां कहां जाकर इलाज कराई, घुटने का दर्द ठीक नहीं हुआ। लेकिन 9 दिन की कथा के बाद आज लगातार 4 घंटे में पालथी मार कर बैठे रही और अपने पैरों पे चल के जा रही हूं। मुझे किसी बेटे की सहारे की और छड़ी के सहारे की जरूरत नहीं। अब राज की बात क्या है, ऐसा कैसे हो गया? कौन सा चमत्कार हुआ? एक चमत्कार होता है, आपके साथ भी होगा। आप सभी माताएं, बहनें, बाबूजी जो भी हैं, सबके साथ ऐसा होगा। होता क्या है, ये जो हाथ है ना, हाथ की हथेलियां, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सबके पास हाथ है, सबके पास 5 उंगलियां हैं सबके पास। कभी कभी किसी के पास 6 उंगली भी होती है, तो मान के चलिए कि 5 ही उंगली की बात कर रहे हैं। ये जो 5 उंगली है ना, इसमें ये जो बीच की 2 उंगली है, बीच की जो 2 उंगली है ना, ये आपके दोनों पैरों से जुड़ी हुई। ये बीच की 2 उंगलियां आपके दोनों पैरों से जुड़ी हुई है। इसलिए आप देखते होंगे जब आप खड़े होंगे तो दोनों पैर अंदर होंगे और दोनों हाथ बाहर होंगे। ऐसे ही होता है ना। मैं भी अगर खड़े होऊंगा तो मेरे दोनों पैर चारों हैं, देखो 2 पैर मेरे और 2 हाथ, यानी हाथ हमेशा बाहर रहते हैं और पैर अंदर रहते हैं। तो ऐसे मैं खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, ध्यान से देखिए, ऐसे खड़ा हूं। ये दोनों पैर लंबे हैं, देखिए दोनों उंगलियां आपकी लंबी हैं, और दोनों उंगलियां अगर हम ऐसे जमीन को मानेंगे, ये जमीन है, इसको ऐसे छुएंगे तो सिर्फ यही 2 उंगलियां टच करती हैं। ये 2 उंगलियां ये बगल वाली नहीं करती। नहीं है ना बहन जी, ऐसा नहीं है ना, करके देख लो आप ऐसा जमीन को टच करोगे 2 ही उंगली टच करेगी, ये दोनों उंगली नहीं करेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी है। आप भी देखो जब खड़े होते हो तो दोनों हाथ आपके जमीन तक नहीं जाएंगे, छोटे हैं, ऊपर ही रहते हैं। तो ये दोनों बगल में दोनों हाथ हैं और ये दोनों पैर हैं, आपके दोनों पैर हैं। और ये जो अंगूठा है ना, ये गर्दन और सर है, गर्दन और सर है ये अंगूठा। यानी कि आपके शरीर से 5 अंग, 5 हिस्से निकले हुए हैं। एक पूरा ये पिंड है, गर्दन से लेकर कमर तक, ये पूरा एक पिंड मान के चलें। तो एक बीच का पूरा हिस्सा है, ये जो बीच का पूरा हिस्सा है ना, ये कौन है? ये हाथ की पूरी हथेली है। ये आप देख लीजिए, ऐसा पूरा इंसान खड़ा है, 2 पैर, 2 हाथ, सर और गर्दन, और बीच में ये छाती से लेकर कमर तक, यहाँ पे पूरा का पूरा यही है। और ये पीछे क्या है? पीछे पीठ है,
पीठ का हिस्सा, ये पूरा पीछे। अब आप एक बात सोचिए, जरा अपने पैरों पे ध्यान दीजिए, आपके पैर कितने जगह से मुड़ सकते हैं? आपके पैर कितने जगह से मुड़ सकते हैं, जरा सोच लीजिए, खुद से देख लीजिए। सबसे नीचे पैर मुड़ते हैं, जिसको हम एड़ी कहते हैं। एड़ी के पास पैर मुड़ता है, एक मोड़। उसके बाद दूसरा मोड़ कहाँ है? घुटना। घुटना के पास 2 मोड़। और तीसरा मोड़ कहाँ है? कमर। कमर के पास तीसरा मोड़। 3 मोड़ ही मुख्य मोड़ है, ठीक है। अब इन उंगली को देख लीजिए, ये उंगली आपकी कितने जगह से मुड़ेगी? ये उंगली कितने जगह से मुड़ेगी? 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, है ना। ये उंगली भी कितने जगह से? 1 2 3, बस। हाथ आपके कितने जगह से मुड़ते हैं? हाथ मुख्य रूप से हाथ कितने जगह से मुड़ते हैं आप देख लीजिए। ये मुड़ रहा है, ये पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़ हो रहा है। 3 ही मोड़ है ना इस उंगली में। देखिए कितने मोड़ है? 1 2 3। इस उंगली में 1 2 3 है। अब ऊपर देखिए, गर्दन। गर्दन से लेकर सर तक में कितने मोड़ हैं? कितने हैं देख लीजिए, गिनिए, ऐसे करके देखिए, हिला के देखिए, कितने? एक है, एक यहां से भी होता 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 है ना। आप चाहोगे तो थोड़ा कुछ लोग गर्दन को ऐसे ऐसे भी कर देते हैं, होता है। यानी कि एक मोड़ ये और दूसरा मोड़ यहां। अंगूठे में कितना मोड़ है देखिए, 2 ही है। भगवान ने कितना बढ़िया डिजाइन करके बनाया। रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल, पूरा का पूरा हाथ रिमोट कंट्रोल है ये। जैसे टीवी, आपके घर में टीवी होगी तो बार बार चैनल बदलने के लिए रिमोट कंट्रोल वाले लोग टीवी के पास जाएंगे या रिमोट कंट्रोल दबाएंगे और चैनल बदल जाएगा, आवाज बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, होता है ना। तो वैसे ही है, तकलीफ अगर पैर में है तो पैर को कुछ मत करो, यहां जितने रिमोट कंट्रोल दिए ना इसके ऊपर इलाज कर दो, वो ठीक हो जाएगा। पहले बाबूजी हम लोग की कथाएं होती थी पुराने समय में, दादा दादी कथा सुनाते थे कि राजा लड़ाई करने जाता था और अपने प्राण को तोते में रखकर कहीं सुरक्षित छिपाकर चला जाता था और राजा बचकर आ जाता था, क्योंकि तोता जिंदा है तो राजा नहीं मरेगा निश्चित। ऐसे ही होता है, ऐसी कहानी आपने सुनी होगी, है ना, कि ऐसे कहानी हम लोग के बाबूजी लोग, दादाजी लोग सुनाते थे, दादी माँ सुनाती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके प्राण सुरक्षित हैं, उसके प्राण सुरक्षित हो गए, अब तन ही तो जा रहा है ना। जब तक प्राण सुरक्षित होंगे तब तक तन के ऊपर कितना भी घायल कर दो, तन मरने वाला नहीं है, क्योंकि प्राण सुरक्षित है। तो दादी माँ कहती थी कि उस राजा को मारने के लिए जो दूसरे शत्रु राजा थे वो क्या करते थे कि पहले उस तोते को ढूंढते थे कि वो कहां है जहां प्राण सुरक्षित है, उसको जाकर मार देते थे और बाद में राजा मर जाता था। ऐसा होता है। ये कथा थी। ठीक उसी तरीके से अब उसमें उस कथा में कितनी सच्चाई है वो अलग बात है, लेकिन यहां क्या है, घुटने में तकलीफ है लेकिन घुटने का प्राण बस रहा है हाथ की उंगली में। यहां पे काम करोगे तो धीरे धीरे, यहां दबाव दोगे तो धीरे धीरे घुटना ठीक हो जाएगा। ये होता है रिमोट कंट्रोल। अब इसी चीज को माता जी कहती है, वो उत्तर प्रदेश वाली माता जी कहती है कि स्वामी जी पता है 9 दिन की कथा के बाद मैं अपने पैरों पे चल रही हूं बिना दवाई के। क्यों? एक ही काम किया था कथा में, हाथों को मिलाया था। आप भी जरा मिलाइए, अभी वो वाला कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कैसे घुटने का दर्द ठीक होता है। अब जो लोग शर्माते होंगे, जो लोग ये सोचते होंगे लोगवा का कही, नकवा कट जाई, हाँ नाक कट जाएगा, तो फिर वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी को शर्म तो नहीं आ रही? पता चला बाबूजी बैठे हैं और बहू जी भी बैठी हुई है, अरे बाबूजी कहें, बाबूजी क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसा होता है ना। तो आपने क्या करना, हाथ को निकालिए, सब लोग, सभी माताएं बहनें, सभी लोग, बाबूजी सब लोग, हाँ ठीक है, हाथ निकालिए, इसको टाइट करिए, ये रिमोट कंट्रोल, इसको टाइट करना और टाइट करके मिलाइए, एकदम पांचों को पांचों से मिलाना है।
अब थोड़ा सा आप देखिए, आजू बाजू थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा, सबको सुरक्षित रख के ही चलना है, ठीक है। अब क्या करना है, जब तक मैं रुकूंगा नहीं तब तक आपको रुकना नहीं है, जब तक मैं ना नहीं कहूंगा तब तक आपको रुकना नहीं है। अब करना क्या है, हाथ टाइट किया, पूरी शक्ति के साथ में शुरू हो जाइए, एक दूसरे के ऊपर मारिए, जोर से। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, पूरी शक्ति, कैसा लगा, मजा आया? आया बेटा मजा? कितना मजा आया? हाँ, सांस फूलने लगा, गर्मी आई चेहरे पे, आ रही बाबूजी, गर्मी आई? आई? आई ना? पसीना शुरू हुआ, आप लोग गर्मी आई? आई। अब यहाँ कुछ हो रहा है क्या? यहाँ कुछ हो रहा है? यहाँ कितने लोगों के हाथ में झंझनाहट हो रही है? हाथ उठाइए, जितने लोगों के हाथ में झंझनाहट हो रही है। अब यहाँ पे हाथ तो देखिए थोड़ा लाल हो गया होगा, हाथ हुआ है लाल, कितने लोगों का हाथ लाल हुआ है? हाथ ऊपर करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाथ लाल हुआ है सबका। अब आपने क्या किया, 72,000 नस नाड़ियों को जगा दिया इस पूरे 1 से 1.5 मिनट के अंदर। 72,000। आपको पता है अगर किसी को हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, डॉक्टर कहता है बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। बाईपास सर्जरी का सस्ता रेट बता रहा हूं मैं, 2.5 लाख रुपए, सस्ता बाबूजी, सस्ता। और उसकी कोई गारंटी नहीं कि सुरक्षित वापस भी आएंगे उस सर्जरी के बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर कोई इंसान इस प्रयोग को रोज करता हो, डॉक्टर ने कह दिया है बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, 3 महीने के बाद अगर उसी डॉक्टर के पास वो इंसान जाता है तो डॉक्टर साहब कहेंगे कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बजा रहे थे, तो हुआ क्या? इतनी गर्मी कैसे आई? आपने बजा के अपने शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाया। किसको बढ़ाया? अग्नि तत्व को बढ़ाया। अग्नि तत्व से क्या होता है? आग से क्या होता है? आग से शक्ति घटती है या बढ़ती है? आग से शक्ति बढ़ती है। जब इंसान मरने वाला होता है तो उसके हाथ पैर गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं? क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। जब इंसान जवान होता है तो हाथ पैर में गर्मी रहती है। जब इंसान के हाथ पैर ठंडे होने वाले होते हैं तो समझ लेना कि धीरे धीरे शक्ति कमजोर हो रही है और मुर्दा के पैर तो बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं। यानी शक्ति घटती है तो मृत्यु की तरफ हम बढ़ते हैं, शक्ति बढ़ती है तो जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं और जिंदगी खुलकर हमारे सामने चली आती है। आपने ये जो शक्ति बढ़ाई है, आप माता रानी से दूर जा रहे हो या पास जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कितने लोग माता रानी के पास जा रहे हैं? सब जा रहे हैं, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं? शक्ति को बढ़ा रहे हैं। यही है मां की सबसे बड़ी पूजा। मां कहती है मैं शक्तिशाली हूं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति देने वाली हूं, मेरे से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है, मैं ही चराचर जगत को उत्पन्न कर रही हूं, मैं ही आकाश पाताल पृथ्वी
सभी ग्रह नक्षत्रों को उत्पन्न कर रही हूं। मेरी उस शक्ति के ही स्वरूप से तुम उत्पन्न हो रहे हो, लेकिन तुम अगर इतने कमजोर हो तो मुझसे पास हो या मुझसे दूर हो। बैठेंगे, बैठकर सिर्फ पूजा करेंगे, लेकिन सुबह कहेंगे कुछ एक्सरसाइज कर लो, कुछ सवेरे उठ जाओ, थोड़ा सूर्य भगवान को अर्घ दे दो, थोड़ा चलो, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा योग प्राणायाम करो, तो हमारे नौजवान बच्चे क्या कहेंगे? सुबह सुबह जगा देते हैं। ये ठीक बात नहीं। उस माँ ने, उत्तर प्रदेश की माँ ने क्या किया? 9 दिन यही काम किया जो अभी आपने किया। यानी कि पूरी की पूरी कथा में जब भी ताली बजाने की बारी आती थी तो ताली माताजी कैसे बजाती थी? एक दिन माताजी ने सुना पहले दिन, जैसे मैं आज पहले दिन आपको कह रहा हूं कि ताली कैसे बजाना है। कैसे बजाना है ताली? सो जा बाबू, तू भी सो जा, हम भी सो जाते। ये बज गई ताली। जग गए शक्ति। हाँ बेटा, किसकी शक्ति जगी? जगी। ये मरियल वाली ताली बजाएंगे मरे मरे से ताली बजाएंगे, कुछ नहीं होगा। उस शक्ति स्वरूपा के साथ बैठकर, हाई वोल्टेज वाली माता है तो हाई वोल्टेज वाली ताली बजनी चाहिए। उस माँ ने बस पहले दिन की कथा का नियम याद रखा कि ताली जब भी बजाओ, दिल खोल कर बजाओ, मन से बजाओ, जोर से बजाओ। बस यही काम किया 9 दिन। 9 दिन के बाद अपने पैरों पे चल के चलने लगी, खड़ी हो गई, कोई दवाई की जरूरत नहीं। क्योंकि ताली जब बजाती थी तो बार बार चोट लग रही थी ना आपको, बार बार चोट यही तो लग रही थी, तो क्या यहाँ नहीं लगती होगी? क्या इन 3 मोड़ों पे नहीं लगती होगी? क्या घुटना ठीक नहीं होता होगा? एड़ी ठीक नहीं होती होगी? कमर ठीक नहीं होता होगा? या ये पेट का हिस्सा दुरुस्त नहीं होता होगा? या गर्दन सर्वाइकल की समस्या या सर का दर्द ठीक नहीं होता होगा? क्या नहीं होता होगा? पूरे के पूरे 9 दिन में माता जी स्वस्थ हो गई। तो शर्त एक है, आप सभी माताएं, बहनें, सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान, बस आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब यहां रहो तो यहीं होके रहो। फिर सोचो मत कि लोग क्या कही, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रही है, ऐसा नहीं। आप ये काम रोज करो और घर में भी जाओ तो कम से कम सुबह शाम, शाम को तो यहाँ आओगे ताली बजाओगे 9 दिन, लेकिन सुबह में भी ताली बजाओ, जम के बजाओ। आप देख लो 9 दिनों के अंदर आपके शरीर की बहुत समस्याएं, जैसे किसी को माइग्रेन की समस्या हो, सर का दर्द हो, ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल की समस्या है, ठीक हो जाएगी। दमे की शिकायत है, दमे की शिकायत ठीक हो जाएगी, क्योंकि तेजी से सांस फूलने लगता है जब इसको करते हैं। तो बीपी, अगर बीपी की समस्या है, हाई बीपी है, तो हाथ नीचे करके ताली बजा लोगे, हाई बीपी ठीक हो जाएगी। लो बीपी, माताओं को, बहनों को लो बीपी होती है, हाथ ऊपर करके ताली बजाओगे, लो बीपी ठीक हो जाएगी। आंखों की रोशनी बढ़ानी है। आजकल बच्चे लैपटॉप और मोबाइल में बहुत सारा कुछ देख रहे हैं, सुबह से शाम तक आंखों की रोशनी धीरे धीरे बच्चों की कमजोर होती चली जा रही है। आंखों की रोशनी बढ़ानी है, ताली बजाओगे, आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। आंखों की रोशनी के साथ साथ ताली बजाओगे, रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी और सारी चिंता मिट जाएगी। तो 9 दिन आपको ये काम करना है। करेंगे? कितने लोग करेंगे 9 दिन लगातार? सभी लोग करेंगे? बहुत बढ़िया, जोर से ताली बजा लीजिए अपने लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।